सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और एक आउटस्टैंडिंग थॉरो प्रोफेशनल, जो इनके ज़ुबान पर बात होती है वही दिल में बात होती है। अल्लाह ताला के फजल व करम से इनके हाथों में पाकिस्तान का दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ इम्प्रेग्नेबल। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, और जो कोई मैली आंख से देखेगा तो वो आंख पांव तली पाकिस्तानी उसको रोन देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है, वतन अजीज़ को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और ज़बरदस्त प्रोफेशनल हैं, उनके दिल में जो है वही ज़बान पर होता है। दहशतगर्दों को कौन फंडिंग कर रहा है सब जानते हैं। हार्ड स्टेट और सॉफ्ट स्टेट के तकाज़ों में फ़र्क होता है। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। सवात और दीगर जगहों पर दहशतगर्द आबाद करके गलती की गई। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब, कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे सर का ताज हैं, समुद्र पर पाकिस्तानी इस पर जितना कुछ निछावर करेंगे कम है। समुद्र पर पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए खसूसी अदालत कायम करने का ऐलान। तमाम यूनिवर्सिटियों में ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बच्चों के लिए 5% कोटा मुख्तस। फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी है। पाकिस्तान की तवील मुद्दती फॉरेन करेंसी रेटिंग CCC+ से B- मुकर्रर। आउटलुक मुस्तहकम। पाकिस्तान ने माली खसारे में कमी और इस्लाहात पर पेशरफ्त की है। फिच रेटिंग से मुताबिक पाकिस्तान IMF प्रोग्राम पर मौसर अमल कर रहा है। पाकिस्तान की मौसर माशी पॉलिसी से ज़खायर में बेहतरी मुतवक्के है। पाकिस्तान की मईशत पर आलमी दबाव के बावजूद बैरूनी माली खतरात महदूद हैं। फिच रेटिंग्स के मुताबिक कम तेल कीमतें पाकिस्तान के लिए रिलीफ का जरिया है। इस्लाहात IMF प्रोग्राम की कारकर्दगी और माली वसाइल की दस्तयाबी को सहारा देंगे। तवक्को है कि सख्त माशी पॉलिसियां जारी रहेंगी। आलमी तजारती कशीदगी और मार्केट में उतार चढ़ाव बैरूनी दबाव पैदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फिच रेटिंग्स की जानिब से पाकिस्तान की मौशी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। अपने बयान में कहा कि फिच ने पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करार दिया। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग का CCC+ से B- पर आना इंतहाई खुशाइंद है। आलमी इदारों की जानिब से पाकिस्तानी मईशत की रेटिंग में बेहतरी मुआशी तरक्की और अक़वाम आलम के पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का मज़हर है। हुकूमत मुल्क की मईशत में मज़ीद बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुआशी आउटलुक को मुस्तहकम करार दिया गया। फिच रेटिंग्स के इक़दाम से हुकूमत के मुआशी एजेंडे को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। मुस्तक़बिल करीब में मुल्क की मईशत में मज़ीद बेहतरी और इस्तेहकाम आएगा। बहुत हो गया है। अदालतों का ये आखिरी ऑर्डर जो लार्जर बेंच है, जिसमें 35 पिटीशन है एक साथ क्लब हो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस ने डिसाइड किया था, उसमें यही तय हुआ था कि खान साहब की 2 मुलाकातें होगी, वकला की ट्यूसडे को और फैमिली को ट्यूसडे और थर्सडे को मुलाकात होगी। इसी तरह पॉलिटिकल लीडरशिप की भी मुलाकात थर्सडे को होगी। हम एक बार फिर दरख्वास्त करते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। बानी PTI ने किसी को भी मुज़ाकरात के लिए नहीं कहा। उन्होंने किसी भी किस्म की डील के इम्कान को रद्द किया है। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बानी से बैरिस्टर गौहर समेत 5 वकला की मुलाकात। अलीमा खान को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। कहा बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए किसी को इख्तियार नहीं दिया। बानी ने पार्टी रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। बानी से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात तक माइंस एंड मिनरल्स बिल पर बात नहीं होगी। तबाही से बचाना है आपने, तो सिर्फ और सिर्फ हल जो है वो मुज़ाकरात के लिए हमने उनको राज़ी किया है। उनको मुल्क की फ़िक्र है, मुल्क की जो नस्लें हैं उनकी फ़िक्र है। बानी PTI को मुज़ाकरात के लिए राज़ी कर लिया है। बातचीत सूदमंद होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती का दावा। लाहौर में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले बानी PTI को मुल्क और मुल्क की नस्लों की फिक्र है। मुल्क को तबाही से बचाना है तो उसका वाहिद हल मुज़ाकरात है। बर्फ पिघली है या नहीं कुछ कह नहीं सकता, ये मुल्क सबका साझा है। पाकिस्तान से हमारी नस्लों की तकदीर जुड़ी है। पूरा पाकिस्तान बानी PTI से मोहब्बत करता है।
बानी पीटीआई अपनी रिहाई में खुद रुकावट है। बानी की राह में आसानियां पैदा हो सकती थी। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं बानी पीटीआई अपनी रिहाई में रुकावटें पैदा करने में खुद कफील हैं। पीटीआई का हर फर्द एक पार्टी बना हुआ है। जब भी आसानी पैदा होने लगती है सोशल मीडिया ब्रिगेड सामने आ जाती है। पीटीआई का कोई एजेंडा नहीं, किसी भी लम्हे बात बदल देते हैं। सियासी जमातें एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरा काम किसी को बुलाना है, मैंने जो फैसिलिटेट करना था एक दफ़ा मैंने बिठा दिया। अब इश्यूज के ऊपर अगर बैठना ना चाहे मैं ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं बिठा सकता। पानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ और मैं मीडिया के थ्रू कह रहा हूँ, इसको ज़रूर चलाइएगा। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी वफ़द ने बानी पीटीआई से मुतालिक कोई बात नहीं की। अमरीका का हमारी अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि अमरीकी वफ़द से मुलाकात के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ और चीफ व्हिप को बाकायदा दावत दी। जो बैरूनी क़ुव्वतों से मदद मांगते हैं उन्हें उनसे ही बात भी करनी चाहिए। मुज़ाकरात में सहूलतकार बनने को तैयार हैं मगर यह काम ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। पार्टी मुत्तहिद है, कोई इख्तलाफ नहीं है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में गुफ्तगू। कहा केपी में सब कुछ बानी पीटीआई की हिदायत पर ही होगा। मुजव्वज़ा माइंस एंड मिनरल बिल से मुतालिक बानी पीटीआई को ब्रीफ किया जाएगा। उमर अयूब ने कहा IG इस्लामाबाद ने अदालत को गुमराह करने के लिए गलत मालूमात दी। वो चाहते हैं कि हम अदालतों के चक्कर लगाते रहें। अंधेरे में नहरों के सिस्टम में तब्दीली से मुतालिक फैसले किए गए। हमने नहरों से मुतालिक करारदाद पेश की, वो गायब हो गई। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और वज़ीर आज़म एक पेश पर है। पीपल्स पार्टी अवाम का प्रेशर देखकर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। माइंस एंड मिनरल कानून अभी पढ़ा नहीं, बानी पीटीआई से मंजूरी ली जाएगी। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली शहराम तरक्की की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि हम ऐसा कोई कानून पास नहीं करेंगे जिससे सूबे को नुकसान हो। सूबाई हुकूमत सूबे के अवाम से ज्यादती नहीं करेगी। पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में एक अजीब सा माहौल है। नाजायज़ हुकूमत ने नाजायज़ केसेस बना रखे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल किसान पैकेज का ऐलान करेंगी। कहती हैं गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज पंजाब की तारीख का मुनफरिद, बेहतरीन और बेमिसाल साबित होगा। गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। ऐसे इक़दाम करेंगे कि आटा भी महंगा ना हो और किसान को भी नुकसान न पहुँचे। किसान के साथ आम आदमी के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, तिजारत, सरमाकारी और जमहूरी इदारों के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ़द को पंजाब में ज़राई सनत, IT, तवानाई, सेहत और तालीम जैसे शोबों में सरमाकारी की दावत। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब में गैर मुल्की इदारों की सरमाकारी को मज़ीद वसअत देने के ख्वाह हैं। पाक अमरीका पार्टनरशिप में मज़ीद वसअत की गुंजाइश मौजूद है। पंजाब नई जहत देने के लिए तैयार है। हुकूमत पंजाब गैर मुल्की सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए ख़ुसूसी इक़दाम कर रही है। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर की 23 मई तक हिफाजती ज़मानत मंजूर। दरख्वास्त गुजार ने दलाइल दिए कि वज़ीर आला आज इस्लामाबाद में पेश नहीं हो सकते, 2 माह का टाइम दे दें। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हम 1 माह की हिफाजती ज़मानत दे देते हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की 1 माह, सेनेटर फैसल जावेद की 2 हफ्ते के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर। MNA शंदाना गुलजार की भी 29 अप्रैल तक हिफाजती ज़मानत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानतों की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में वकील खालिद यूसुफजई पेश हुए। अडयाला जेल हुकाम की बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने से माजरत। अदालत को कहा कि इंटरनेट की खराबी के बायस बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया जा सकता।
FIR के बगैर ना गिरफ्तारी हो सकती है, ना ही मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के बगैर हिरासत में रखा जा सकता है। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल के फौजी अदालतों में सर्विलेंस का ट्रायल कलअदम करार देने की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, क्या पुलिस और रेंजर्स की अपनी अलग अदालत होती है? क्या पुलिस में IG अपील सुनता है या SP केस चलाता है? भारत में भी आज़ादाना फोरम दस्तयाब है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 9 मई वाक़यात के मुल्ज़िमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हुए। फौज ने बराह रास्त कोई FIR दर्ज नहीं करवाई। आर्मी एक्ट में भी कुछ बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं। और 9 मई के तमाम केसेस पर ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का 21 मरतबा ऑर्डर जारी करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के नामजद मुल्ज़िमान की ज़मानत मनसूखी के लिए अपीलों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। सेनेटर एजाज चौधरी की दरख्वास्त ज़मानत पर पंजाब हुकूमत को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को हाफिज फरत अब्बास की गिरफ्तारी से रोक दिया। मुल्ज़िम फ़हीम कैसर के वकील बाबर अवान की कार्रवाई सरगोदा की बजाय मियां वाली में चलाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा काम नहीं है कि तय करें अदालत कहाँ होगी, ये ट्रायल कोर्ट ने खुद तय करना है। बाबर अवान ने कहा कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल होना मुमकिन नहीं है।